गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एक्सरसाइज 3.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज 3.5 जानने से पहले हम ये जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं। यहाँ आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने का दो मेथड है। कौन कौन सा मेथड है? पहला है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा जो मेथड है वो हमारा है डिवीजन मेथड। तो हम दो विधि से हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है। ठीक है, ये एक ट्री के मॉडल का होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल हम 24 का अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम फैक्टर ट्री मेथड से निकालते हैं। तो 24 हम यहाँ लिख ले रहे हैं। अब 24 का निकालना है तो हम इस मॉडल में कुछ इस तरह से बना लेंगे। अब देखो 24 किस नंबर से कट जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो 2 से ये कट जा रहा है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। 2 से कितनी बार में कट रहा है, 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये 12 बार में कटेगा। 12 तब हम यहाँ राइट करेंगे। फिर से ये 2 का हो गया। अब किसका फैक्टर निकालना? 12 का निकालना है। अब 12 का हम इस मॉडल में बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे। अब 12 का निकालेंगे तो 2 से फिर से ये डिविजिबल होगा। 2 से आप कितनी बार में डिविजिबल होगा? 6 बार में। तो 6 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। फिर से अब 6 का निकालेंगे। तो 6 का निकालेंगे तो क्या होगा? इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 2 से ये डिविजिबल होगा कितनी बार में होगा? 3 बार में। अब 3 जो है केवल अपने खुद के नंबर से कटेगा। तो अब यहीं तक हमारा स्टॉप हो जाएगा। यहीं तक मुझे करना रहता। अब जो हमारा 24 का जो फैक्टर निकला वो क्या निकला? यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे क्या बचा लास्ट में? 3। तो ये इसका फैक्टर होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसका फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमें फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड करना रहता है। अब डिवीजन मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं? सपोज आपको 24 का डिवीजन मेथड से निकालना है तो हम पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखेंगे ये किससे डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल होगा कितना? 2 1 जा 2, 2 2 जा 12 बार में। फिर से 2 से डिविजिबल होगा 2 से 6 बार में। फिर से 2 से डिविजिबल होगा 3 बार में। अब किससे होगा? 3 से होगा। 3 1 जा 3। अब जो 24 का हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। तो हमें डिवीजन मेथड से इस तरह से सॉल्व करना है और फैक्टर ट्री मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं। दोनों आपको आना चाहिए। क्लियर? तो चलिए बात है एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं। सो लुक हियर एक्सरसाइज 3.5। So look here, given here are 2 different factors of factor tree of 60। देखिए 60 के यहाँ पे 2 डिफरेंट फैक्टर ट्री दिए हुए हैं। राइट द मिसिंग नंबर। अब इसके मिसिंग नंबर लिखने हैं आपको। सो यहाँ पे देखेंगे अब 60 का किससे डिवाइड किया? 6 से। तो अगर 6 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर तो क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि 6 10 जा 60 होता है। ठीक है, अब हमारा क्या किया? 10 का किया, 5 है तो दूसरा क्या होगा? 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे अगर 6 का क्या है? 2 है, पहला है, तो दूसरा क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या फील होगा? 3 होगा। क्लियर? तो आप इसको कॉपी में जरूर कॉपी में कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही बना करके। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? 30। 60 का 30 दिया है एक फैक्टर। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? 2 होगा। 32 जा 60 तभी ना होगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। अब 10 है 30 का एक, तो दूसरा क्या होगा? 3 होगा। अब यहाँ पे 10 का क्या क्या हो जाएगा? तो 10 का क्या होगा? पहला 5 हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 इसका। सो क्वेश्चन 2 लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और उसे एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के रूप में। तुम देखिए कैसे करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम देखेंगे 2 का सॉल्यूशन में। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? तो हो जाएगा वो 10,000। 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा? 5 डिजिट्स है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो 1 के आगे 0 पुट करते हैं। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर आप
10,000। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 2 से पहले ये डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट प्लस 0 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 5 जा 10, 5 बार में हो गया डिविजिबल, और 3 जीरो जो है 3 जीरो यहाँ पे आ गया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 2 जीरो है 2 जीरो जा गया। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर से 2 से 625 बार में हो जाएगा। अब ये डिविजिबल होगा 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 ऐसे होगा। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा 25 बार में। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं 5 बार में, फिर से 5 से 1 बार में। सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल करते हैं किसी भी नंबर को। अगर 2 से नहीं डिविजिबल होता है तो 3 पे जाते हैं, तो 3 से अगर नहीं डिविजिबल होता है तो 5 से जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये नहीं कि हम सबसे पहले 5 से करें इसके बाद 2 से करें, ऐसा नहीं होता है। तो अब इसका जो प्राइम फैक्टर हमारा होगा वो क्या होगा। अब देखिए 10,000 जो है इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 बार आया है। ओके, 5 कितनी बार आया, 4 बार, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा इसका प्राइम फैक्टर। क्लियर। सो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Look here, which factors are not included in the prime factorization of a composite number? तो यहाँ पूछा है कौन सा जो फैक्टर होता है किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा है। किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका फैक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो वो नंबर क्या होता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये जो 1 और अपना खुद का नंबर ये फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ जिसके कितने हैं, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, कैन यू फाइंड मी, क्या मुझे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करने लिखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स आर क्या होते हैं, 2 3 5 7। उसमें 4 डिफरेंट डिजिट लिखा है, इसलिए हमने क्या लिया 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7। अब देखिए यहाँ पे, अब जो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, जिस जो प्राइम फैक्टर स्मॉलेस्ट हो, तो हम इन चारों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। क्यों चारों को मल्टीप्लाई करें, जैसे सपोज करो आप किसी का प्राइम फैक्टर 2 से कर रहे हो, 3 से डिविजिबल कर रहे हो, 5 से डिविजिबल कर रहे हो, 7 से करते हो। जब नंबर जब फाइंड करते हो तो क्या करते हो, इन चारों का मल्टीप्लाई करते हो ना, उसी तरह से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 210 आएगा। क्लियर। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। सो 3.5 का क्वेश्चन आज के वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्वेश्चन 4 तक सॉल्व करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना है कि आपका जैसे कि 26 से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप उसकी प्रिपरेशन भी करते रहिए।